इंस्टाग्राम तो सभी चलाते हैं, लेकिन 2026 में जो आपके इंस्टाग्राम की बायो है वहां पर मैं एक नंबर आपको लिखवा दे रहा हूं। उस नंबर को हर कोई डाल लेना और इस नंबर के लिखते ही आपके इंस्टाग्राम की वजह से जो आपके ऊपर आभा शक्ति आती है उसका भी निर्माण होता है। इंडिया पूरी तरह से ये डिजिटल हुआ है नहीं, ये तो हमें पता नहीं, पर हाँ भाई चूतिया जरूर बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों को। नंबरों का बड़ा उपयोग होता है आपके जीवन में। आपके गाड़ी का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, या आपके घर का नंबर, या आपके बैंक अकाउंट का नंबर। अब तो आपके इंस्टाग्राम के नंबर पर भी बहुत ही ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, हर तरीके की चीजें डालता है, नजर कहीं ना लग जाए, काम कहीं ना बिगड़ जाए, इसलिए वो नंबर डाल लीजिएगा। 11 बार 1 1 1 1 1 करिएगा। 2026 का योग करोगे तो आपको 10 यानी कि 10 में 1 + 0 करोगे 1 आएगा। अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ मुझे डाउनफॉल के नाम पे कोई मुझे कुछ भी करने के लिए बोलता है ना, तो भी मैं कर देता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली है तो एक बार मयंक महाराज जी की बातें भी ट्राई कर ली जाए। पर जैसे इनके प्रोफाइल में गया, इन्होंने खुद नंबर नहीं लगाया था, जो भी एक पता नहीं क्या है भाई। मुझे वहीं से समझ में आ गया कि भाई ये लोगों का बस काट रहा है और कुछ नहीं, और पता नहीं इसके कैसे 10 मिलियन जो भी हो फॉलोवर हो गए। बट ठीक है यार, वो कंटेंट बना रहा है, ऐसा तो क्या करें। वैसे यार देखो, सही भी है, आजकल हमारे यहाँ भाई ऊपर वाले का नाम लेके भाई किसे भी काट के चले जाते हैं। अगर कुछ दिन बाद ऐसा कंटेंट बनाते दिख जाओ ना, हैरान मत होना, क्योंकि भाई देखो यार धीरे धीरे है ना भाई, रोस्टिंग से लेके पॉडकास्ट का हर चीज का क्रेज खत्म हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों के एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने क्रश को प्यार में पागल करना चाहते हैं और जो बिना पढ़े एग्जाम में पास होना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, अगर तुम्हें भी मुट्ठ मार के अमीर बनना है तो खासकर ये जरूर देखना, मुझ जैसे लोगों के लिए। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैसे तो इनका असली नाम है मयंक कुशवाहा, जिनका इंस्टाग्राम पे लगभग भाई है ना 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। मतलब तुम यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया अब हमारा कैसे विकास करेगा। अबे साले, रोज डे पर तो हर एक इंसान अपने पार्टनर को गुलाब देता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा जादुई गुलाब बताने वाला हूं। अगर कोई भी इंसान, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या आपका कोई क्रश हो, उस इंसान को आप ये जादुई गुलाब थमा देते हो, ये समझ लो वो इंसान आपका दीवाना हो जाएगा। क्या? इसका क्या मतलब? इस जादुई गुलाब के बारे में हमको नहीं पता, तो इसलिए हम इतने सालों से सिंगल थे। तो जो गुलाब है आपको बनाना कैसे है? जिस दिन आपको रोज डे है उसके एक दिन पहले ये आपको क्रिया करना है। इस क्रिया के दौरान आप, अरे हाँ गुरुजी, अब बताओगे भी कि वो जादुई गुलाब है क्या? तो 7 देसी घी के दिए लेना है, उनको गोलाकार आकृति में रख देना है, बीच में एक स्वच्छ आपको गुलाब रख देना है। गुलाब के ऊपर एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्रीम क्रीम सम्मोहनाय नमः, ओम क्रीम क्रीम सम्मोहनाय नमः। इस मंत्र को आप 108 बार उच्चारित करोगे। जैसे ही करोगे, ये जो गुलाब है आपका अभिमंत्रित हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी सम्मोहन नहीं हुआ इसके ऊपर। अब आप क्या करोगे, एक इत्र जो होता है गुलाब का, उसको 7 बार अपने ऊपर से उतार कर वो इत्र भी गुलाब के ऊपर छिड़क दोगे। ये सब नहीं दो, यहाँ सिर्फ एक जादुई फूल की बात हुई थी, और यहाँ तो पूरा सम्मोहन क्रिया, विधि विधान क्रिया करने की बात हो रही है। अगर यही विधि तूने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर करने को बोला होता ना, तो पता नहीं मैं कितने बार कर चुका होता। यहाँ आम इंसान तो छोड़ो, जब कोई इन्फ्लुएंसर या कोई मीडिया रिपोर्टर किसी सरकार के ऊपर कुछ बयान दे दे, तो भाई उस पर पता नहीं कौन कौन सी केसें, कौन कौन सी धारा, यहाँ तक कि भाई किसी का तो यहाँ से खेल ही खत्म कर देते हैं। मैं चाहूँ तो इसके आगे भी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन भाई ठीक है, मुझे कोई कंट्रोवर्सी वगैरह में नहीं पड़ना है भाई, ठीक है। अभी मैं उतना बड़ा क्रिएटर भी नहीं हूँ कि भाई मैं कुछ लॉयर किसी को पैसा देके हायर कर सकूं, ठीक है। तो इस चीज के बारे में फिर कभी इन फ्यूचर बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। जैसे कि अभी कुछ दिनों में एग्जाम चालू होने वाले हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिन रात मेहनत करके पेपर देने जाएंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जो सिर्फ भगवान और नकल के सहारे जाते हैं कि थोड़ा बहुत नकल मार के पास हो ही जाऊं। पर अभी तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी तुम्हें एक ऐसी चीज सुनाने और दिखाने वाला हूं ना, जिसे करने के बाद ना भाई यूं पास हो जाऊंगा। किसी का बाप, किसी का माई, किसी का बाप भी नहीं हो सकता। तो सुनो ये बात। और हाँ, अगर तुमने ये चीजें कर ली ना भाई, बोर्ड का एग्जाम तो क्या, यूपीएससी भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम पास आने वाले हो, मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने वाला हूं, आपका कैसा भी एग्जाम हो 100% पास कर ले जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा शिव जी। अच्छा जी, तब तो वो बच्चे चूतिया है ना, जो पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तुम्हारा यही कहना है ना? इस चीज को करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष चाहिए, और एक ऐसी रुद्राक्ष की माला चाहिए। थोड़ा सा साबर मंत्र की तांत्रिक विद्या है जो कि आपको यहाँ पर लगानी है, और उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना है। आपको करना है कि तांबे का बर्तन लेना है, तांबे के बर्तन पे रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध करते हुए उसको वहां पर रख देना है। ये जितने भी इसके जैसे सोशल मीडिया पे फालतू का ज्ञान फैलने वाले फर्जी इन्फ्लुएंसर है ना, इनसे पहले तुम भाई कैमरा और माइक छीन के इनसे दिहाड़ी करवाओ, क्योंकि और इन्हें तो कोई दूसरा काम रहता नहीं। आ जाते कैमरा चालू करके धर्म और भगवान के बारे में बोलने लगते कुछ भी। इतना तो विधि बता रहा ना, उससे जाके कोई इंसान पढ़ लेगा, ये फालतू के नहीं करेगा। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी या फिर अपनी प्रेमिका के साथ ये 3 चीजें कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी किस्मत खुल जाती है, भाग्य चमक जाता है, जो चीज चाहता है वो चीज उसको मिलना चालू हो जाती है। ये कहां से आ गया? ये चीजें तो स्क्रिप्ट में भी नहीं थी, लगता है गलती से एडिटर ने लगा दिया। एडिटर
लगता है बाहर चला गया, लेता हूँ उसकी क्लास थोड़ी। नहीं, ये चीज मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा भाई, जिससे मेरा कुछ लेना ही देना नहीं है। भाई मेरा भाई बता लो। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने में भाई ये चीजें मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो हम जैसे लोगों के क्या काम है। जब भी घर से बाहर निकले तो अपनी पत्नी के नाक का ऊपरी हिस्सा दबा कर निकले। दूसरा, अपनी नाक और अपने पत्नी की नाक को दोनों को छुआ कर निकले। कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। ये क्या है, कभी दबा के कभी छुआ के? तू यहाँ भाई रिश्ते मजबूत करवाने के लिए बैठा है या फिर भोजपुरी गाने के लिरिक्स लिख रहा है? अगर कल को ये कुछ और दबाने के लिए बोल देगा ना तो फिर भी मैं इसके बातों से हैरान नहीं होऊंगा भाई, ये तो कंफर्म हो चुका है। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। अपने बर्थडे मंथ के हिसाब से जानो कि आपका जो पहला बेबी होगा वो क्या होगा। जनवरी वालों का पहला बेबी लड़का होगा, फरवरी वालों का पहला बेबी लड़की होगी, मार्च वालों का पहला बेबी जो होंगे दो ट्विंस होंगे और दोनों ही लड़कियां होंगे, अप्रैल वालों को पहला लड़का होगा। नहीं, तुम ही सब बताओ, इस बात को लेकर थोड़ा सा भी लॉजिक है कि तुम्हारे बर्थडे मंथ के हिसाब से तुम्हें लड़का होगा या लड़की? एक बार मान भी लेते हैं कि भाई के हिसाब से, चलो ठीक है, बर्थडे मंथ के हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा लड़का होगा या लड़की। बट भाई एक बात बताओ, ये जो नियम तुम बता रहे हो ये तो दोनों पे लागू होता है। मान लो किसी पार्टनर का, मतलब दो कपल हो गए, किसी का बर्थडे मंथ अप्रैल में आता है और किसी का बर्थडे मंथ मार्च में आता है, तब क्या होगा उस सिचुएशन में मुझे बताओ। बीच वाला क्या फसाना, मैंने तुझे पहले बोला था भाई, ये फालतू का ज्ञान मत बांट, तू फालतू का है और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये बंद कर दे। तो कुछ अच्छी चीजें बता यार लोगों को, जिससे थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। तो धर्म की चीजें लेके, भगवान का नाम लेके कुछ भी लोगों को मत मतलब ज्ञान बताओ, ठीक है? कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके साथ ना तो आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए, ना ही आपको उनसे दोस्ती करना चाहिए। लड़कियों से दूर, वो भी हम कभी नहीं, बल्कि लड़की हमसे दूर रहती है। अब इस चीज के बारे में मैं क्या बोलूं। तो बस भाई आज के लिए बस इतना है। इस वीडियो में ना ही किसी को हेड लेने की जरूरत है और ना ही किसी को हेड देने की जरूरत है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना था। मयंक भाई को जैसा लग रहा है वो अपना काम कर रहे हो, अपने को जैसा लग रहा है वो ऐसा बोल रहे हैं। इसमें किसी को क्रिंज नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे नहीं 10 मिलियन फॉलोअर हो गए भाई के। तो ठीक है, समझ जाओ यार, क्या बोलूं फिर मैं इसके आगे। मेरे नहीं हो रहे तो दूसरे हो रहे, चलो किसी का तो हो रहा है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे भाई के भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए या थोड़ा बहुत फॉलोअर बढ़ जाए, तो भाई यार मैं एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देना। और हाँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, तो वहां भी जाके फॉलो कर देना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टाटा।